बिहार की सियासत में सबसे बड़ा गेम चेंजर ओबीसी जातियां बनकर निकली है। जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे तो वो भांप गए थे कि राज्य में जाति के खेल के बिना सियासत नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बिहार में पिछड़े वर्ग को दो भागों में बांटा, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जो इस जाति गणना के करीब 63% है। और इसमें सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग यानी 36%, वही पिछड़ा वर्ग 27% है। ऐसे में 63% आबादी वाले इस वर्ग को कुल आरक्षण 30% मिल रहा है। अब सवाल है कि क्या संख्या बल के आधार पर आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से मंडल वाली सियासत लालू नीतीश की अगुवाई में बिहार से देश के अन्य राज्यों की ओर बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर मंडल वाली सियासी खेल नीतीश और लालू की अगुवाई में बिहार से देश के बाकी राज्यों तक पहुंच सकता है। बिहार में सबसे बड़ा गेम चेंजर अति पिछड़ा वर्ग बनने वाला है, जिनकी आबादी कुल आबादी के 36% है। इसमें करीब 144 जातियों को शामिल किया गया है, जिसमें कुम्हार, बढ़ी, लोहार, कहार जैसी जातियां शामिल है। देश में ओबीसी जाति करीब 50% से ज़्यादा मानी जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति से आते हैं। वहीं महिला आरक्षण के वक्त भी विपक्ष लगातार ओबीसी के मुद्दे को उठाता रहा और जाहिर तौर पर इस मुद्दे को बल भी मिला। साल 1881 में पहली बार जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे और उसके बाद से हर 10 साल पर जनगणना की जाती थी। उस समय जाति के आधार पर जनगणना की जाती थी। जाति जनगणना के आंकड़े आखिरी बार 1931 में जारी किए गए थे। हालांकि उसके बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। जातिगत जनगणना में 1941 के बाद से अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या होती है, लेकिन बाकी जातियों से अलग जनगणना नहीं होती है। अब जनगणना में सिर्फ धर्मों के आंकड़े दिए जाते हैं, जिसके बाद इसे लेकर काफ़ी वक्त तक सियासत भी हुई। अब बिहार में जाति जनगणना के बाद बाकी राज्य भी अब जाति के आधार पर आंकड़े जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जाति के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप भी लगाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस जातिगत जनगणना से फ़ायदा किसे होने वाला है। तो हमने आपको बताया कि जातिगत जनगणना से सबसे बड़ा फायदा पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को होने वाला है, क्योंकि अब बात संख्या के हिसाब से भागीदारी की हो गई है। ऐसे में जो बड़ा वर्ग है, जिनकी कुल संख्या जो है वो 63% के आसपास है। अब सवाल है कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, क्या सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि ये जारी करने का मकसद यही था कि अब संख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी सरकार में होगी, और न सिर्फ सरकार में होगी बल्कि आरक्षण के दायरे भी बढ़ाए जा सकते हैं। जो पहले से इन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उससे और ज़्यादा जो है वो अब मिल सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को होने वाला है इस जाति आधारित गणना से। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।